नमस्कार दोस्तों, आज की मेरी नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं फिल्म गाइड के अंतिम सीन से, जहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये सही में अध्यात्म है या एक घटना को अध्यात्म का रूप दिया गया है, उसको मैंने अपने परिकल्पना से बदलने की कोशिश की है। यानी कि जो उसका क्लाइमेक्स है उसको मैंने चेंज करने की कोशिश की है और साथ में हम अहंकार पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और साथ ही अपनी राय भी दें। यहाँ पर हम फिल्म गाइड की थोड़ी सी बात कर लें, जहाँ से छल की शुरुआत हुई थी। मार्को द्वारा छोड़े गए कीमती गहनों के बक्से को पाने के लिए राजू ने रोजी के हस्ताक्षर जारी किए। इसके पीछे यही वजह थी। उसे लगा कि अगर ये पेपर रोजी के पास जाएंगे तो कहीं ना वो वापस अपने पति मार्को की तरफ चली जाए। यहाँ पर वह रोजी को एक कलाकार के बजाय अपनी संपत्ति समझ रहा था। इसी धोखे की वजह से राजू को जेल की सज़ा काटनी पड़ी और आगे का क्लाइमेक्स आप सभी को पता है। चलिए अब हम बताते हैं अपने हिसाब से इस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होना चाहिए था और कैसे वो अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता। बड़ी ही सहजता से जब मार्को ने अपने पेपर साइन कराने के लिए रोजी के पास भेजे थे, रोजी उस वक्त सफलता की शिखर पर थी और राजू उसकी शोहरत और पैसे का लालची हो गया था। चलिए मेरे साथ कल्पना के उस दौर में मार्को पेपर भेजता है, राजू पेपर पढ़ता है। एक बार वो सोचता है, क्या मैं इसे रोजी के पास ले जाऊं? क्या ये गहने उसे दे दूं? मन में एक डर है, कहीं वो वापस मार्को के पास न चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक विश्वास है, नहीं, मैंने इसे बांध रखा है, ये अब कहीं नहीं जाएगी। और वो बांधना था सफलता का नशा। उसका विश्वास जीतता है। वह पेपर लेके रोजी के पास जाता है। रोजी सफलता के नशे में चूर है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उसके साथ में। उसे अब तालियों की गड़गड़ाहट की आदत बन चुकी है। जो वह चाहती थी वह उसे मिल चुका है, लेकिन कभी कभी वो एक थकान सा महसूस करती। कभी कभी उसे लगता कहीं एकांत में वो बैठे। वह मार्को के पेपर पे साइन कर देती है और मार्को से उसे मुक्ति मिल जाती है। अब राजू दुगनी खुशी से रोजी का इस्तेमाल करता है। जब कभी रोजी का मन ना हो तो राजू उसे डराता, तुम्हें लोग भूल जाएंगे। और रोजी यही तो नहीं चाहती थी। वो तो चाहती थी कि लोग हमेशा उसे याद रखें, लेकिन सृष्टि के नियम के खिलाफ जा रही थी। वह यह नहीं जानती थी कि हर एक सितारा एक समय के बाद डूबता है। अब राजू ने एक तरकीब निकाली। जब जब रोजी प्रोग्राम देने नहीं जाए, वह उसकी फिल्म, उसकी डांस वाली फिल्म लगा दे, उसी हॉल में उसकी फिल्म चलवा दे। रोजी के दीवानों को ये बात बड़ी प्यारी लगी। वो बार बार देखने जाने लगे, लेकिन एक वक्त के बाद वो भी थक गए। एक ही स्टेप, एक ही बात, एक ही डांस, एक ही चेहरा। जब कभी रोजी लाइव परफॉर्मेंस करती तो काफ़ी भीड़ होती, बहुत भीड़ होती, लेकिन जब उसकी फिल्में लगती तो भीड़ उतनी नहीं रहती जो शुरू में हुआ करती थी। धीरे धीरे रोजी थकने लगी, लेकिन राजू का जुनून उसे थकने नहीं दे रहा था। अब रोजी के चेहरे पर उम्र की शिकन साफ नजर आ रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे वह कितना भी मेकअप में छुपा नहीं पाती थी। धीरे धीरे उसका मन इन सब से दूर भागने लगा। वह बार बार वापस अपने बचपन में चली जाती। वो अब उब रही थी। एक दिन राजू ने आकर कहा कि हमें अब दुगनी तेजी से काम करना होगा, क्योंकि एक नई नर्तकी आकर उसी शहर में अपना परफॉर्मेंस दे रही थी और लोग उसके पीछे भाग रहे थे। नया चेहरा, नए डांस स्टेप, हर कुछ नया। यहाँ पर पहली बार रोजी राजू के खिलाफ बोलती है। वह अपना फैसला सुनाती है कि अब उसे डांस नहीं करना। उसकी जो भूख थी वह पूरी हो चुकी है, अब उसे यह नहीं चाहिए। वह कहती है, दौलत, शोहरत, नाम, इज्जत, पैसा सब कुछ मिला, लेकिन मुझे मेरे मन की शांति नहीं मिली। अब मुझे मेरे मन की शांति चाहिए। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। राजू को जैसे
अपना पूरा वजूद हिलता हुआ नजर आया। रोजी से ही तो वह था, अब राजू क्या करेगा? उसने फिर से रोजी को समझाना चाहा, लेकिन अब रोजी ने फैसला ले लिया था। सीन बदलता है 2 साल बाद। रोजी एक छोटे से कमरे में सफ़ेद साड़ी में बैठी है, बिल्कुल शांत, गंभीर। उसकी आंखों का कालापन अब दूर हो चुका है, चेहरे पे लालिमा है। अब वह ध्यान में मग्न है, बेहद शांत। अब न बीते हुए कल का पछतावा है और ना ही भविष्य की चिंता, बस आज है। आज में जी रही है रोजी। अब वही भीड़ उसे डरा रही हैं, जिस भीड़ पर, जिन तालियों पर वह कभी इतराती थी। शहर से दूर एक छोर पर वह किनारे पड़ी है, अकेली, नितांत अकेली, लेकिन बेहद शांत, बुद्धत्व की तरफ बढ़ती हुई। सीन बदलता है। राजू नोट गिनता हुआ, हाथ में शराब का प्याला। उसने नई नर्तकी के साथ काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये क्लाइमैक्स मैंने लिखा अपनी कलम से। क्या आप सहमत हैं कि इसका अंत ऐसे होना चाहिए था? यहाँ अध्यात्म दिखता है, ना कि राजू के उस धोखे में अध्यात्म दिखता है, जहाँ सिर्फ एक चादर ओढ़ लेने से उसे योगी समझा जाता है। क्या अब मैं रोजी के साथ इंसाफ कर पाई? आपने सुना होगा, शराब कितनी भी महंगी हो, एक वक्त के बाद उसका नशा उतर जाता है। ये सिर्फ गाइड की एक नई कहानी नहीं, कई लोगों के लिए ये सीख भी हो सकती है। आप बताएं, आप किन किन फिल्मों के क्लाइमेक्स से संतुष्ट नहीं हैं? कृपया उन फिल्मों के नाम ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी, मैं अपने तरीके से उनके क्लाइमेक्स बदलने की कोशिश करूंगी। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। उस वीडियो में फिर से एक बार बातें होगी अहंकार की। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें।